हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल EME। मैं आपका स्वागत है। मैं स्टैटिक क्वेश्चन करा रहा हूँ CGL के सारे एग्ज़ाम के लिए। इसमें कवर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम ना वेस्ट करते मैं कराता हूँ। पहले नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें पहले 10 क्वेश्चन करा चुका था, तो अब 11 क्वेश्चन से कराना है मेरे को। तो देखते हैं, वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतने इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन रुक रहा होगा GK चक्कर में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिटेल्स भी देखेंगे हम सभी क्वेश्चनों में। और ये वाली वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर लॉन्ग कराओ 10 मिनट 12 मिनट में। तो लॉन्ग कराऊंगा उस वीडियो को, में हो सकता है 1 घंटे के लगभग हो। और इस वीडियो में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें कौन सा इसका आंसर है। बी, इसका आंसर है बी। हिमाचल से क्या संबंधित है? धमन। धमन, जो धमन नृत्य वो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। तो डिटेल्स देखते हैं इसकी धमन की। धमन राज्य, धमन राज्य की सबसे बड़ी लोकप्रिय में आता है, ठीक है। और भी है इसमें नाटी, डांगी, राक्षस, कयांग, बयांग, बनियाजू, चौराहा, सांड, बाबू, झंझार, झूर और रासा, ये सभी शामिल है इसमें, ठीक है। और भी है इसमें कौन सा? रौफ। रौफ नृत्य कहाँ का है? तो रौफ नृत्य भी आपको याद रखना है, एक जम्मू कश्मीर का है। फागुआ, तो फागुआ कहाँ का है? झारखंड का है। कोली नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। तो अभी आपको देखना धमन, धमन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, यानी सत्रिय। तो सत्रिय, तो याद रखना बोरगीत, बोरगीत किससे संबंधित है? सत्रिया से। जो सत्रिय कहाँ से जुड़ा हुआ है? वो भी असम से, ठीक है। तो देखते हैं इसके डिटेल्स। बोरगीत एक संगीत उपयोग सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से किया जाता है। इसकी रचना किसने की है? श्रीमंत शंकर देव और माधव देव ने की है, ठीक है ना, जो 15वीं 16वीं शताब्दी में थे। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चक्री नामक, कौन सा? चक्री नामक। तो आपको ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति महिला करती है? तो कौन सी महिला करती हैं? याद रखना है, इसका आंसर क्या है आपका? बी, ठीक है। तो बी में कौन? कंजर। कंजर लोग क्या करते हैं? चक्री करते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स देखते हैं इस क्वेश्चन की। चक्री कंजर जनजाति द्वारा लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। ये कब किया जाता है? विवाह त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में कोटा, राजस्थान जो कोटा शहर है वहाँ पाई जाती है, और 12 जिले के कुछ हिस्सों में बसी हुई है, ठीक है। तो गौड़ जनजाति भी जान लेते हैं। तो गौड़ जनजाति क्या करती है? कर्मा, बेफुतानी, गोचो, ठीक है। तो गौड़ जनजाति क्या करती है? गौड़ जनजाति से अगर क्वेश्चन आता है तो कर्मा, बेफुतानी, गोचो। भारिया जनजाति क्या करती है? इसमें भारिया का भी दे दिया है, ठीक है। तो भरम, सेतम, सैला और अहिराई नृत्य, ठीक है। तो सभी का इसमें दे दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। कुचिपुड़ी नृत्य शैली, मैं जो हाईलाइट करता हूँ वो आपको हमेशा देखना है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपको पता होगा कुचिपुड़ी कहाँ है? इसका आंसर है केरल। कहाँ का है? ये केरल का है, ठीक है। या आंध्र प्रदेश का, देखते हैं इसका आंसर क्या है कुचिपुड़ी का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का है। जो कुचिपुड़ी नामक कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नामक। आंध्र प्रदेश के केकुचेलपुरम नामक गांव से लिया गया है। कहाँ से लिया है? केकुचेलपुरम नाम गांव से लिया गया है। विशेषता क्या है इसका? दारू, विशेषता दारू। और इसका एक और दिया सोलाखत नृत्य, कम्बुबत्तम नृत्य मानव शरीर के सांसारिक घटों को प्रकट करता है। ये नृत्य कैसा है? मानव शरीर के सांसारिक घटों को प्रकट करता है। प्रदीप वादक इसमें सबसे फेमस कौन है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी के लिए सबसे फेमस है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। याद रखना है आपको, यामिनी
कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। और एक है, जितने भी कभी भी देखना कुचिपुड़ी नृत्य और आंध्र प्रदेश से जितने भी नृतक हैं आपके रेड्डी होंगे। क्या होंगे? रेड्डी। जैसे राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। तो रेड्डी जब भी दिख रहा हो तो आपको क्या लगाना आंसर में? कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिरोजम से संबंधित नहीं है? तो मिरोजम से संबंधित कौन सा नहीं है? मुडारी नृत्य जो कि है नहीं है। और बाकी तीन है ना, ये तीन जो दे दिए हैं मैं बताता हूँ दूसरे कलर से। ये जो तीन दे दिए हैं, ये जो मैं पीले कलर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, चेलम, जंग, तालम और चेराम। चेलम, जंग, तालम, चेरम, ठीक है। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? मणिपुर से हैं। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लोक नृत्य होजागिरी। होजागिरी बहुत फेमस है, कई बार पूछा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य होजागिरी उत्पत्ति, इसका संबंध भारत के किस भाग से है? तो याद रखना आपको इसका किधर से है? उत्तर पूर्व से। दक्षिण में तो दक्षिण में, उत्तर में और पश्चिम में और पूर्व में। तो पूर्व में जितने भी 7 सिस्टर आते हैं, मणिपुर और ये आसाम, ये सब इस साइड आते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा है? होजागिरी। अगर राज्य पूछता है तो कौन सा आएगा? त्रिपुरा आता है। कौन सा आता है? त्रिपुरा। तो होजागिरी एक लोक नृत्य है। इसका दिया है ब्रू रेयांग कबीले, ठीक है। तो रेयांग कबीले से 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह त्रिपुरा प्रदेश में किया जाता है। इसमें क्या है? महिला और युवा लड़की द्वारा एक टीम में 4 से 6 सदस्य के साथ किया जाता है। यह लक्ष्मी पूजा, ये कई बार पूछ लिया है कि होजागिरी में किसकी पूजा होती है? तो लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा आदि में किया जाता है। यह झूम खेती को प्रदर्शित करता है। अन्य नृत्य क्या है इसके? अन्य नृत्य भी समझ लो आप यहाँ से, ठीक है। तो अन्य नृत्य है गरिया, झूम, मैमीता, मसक, सुमानी, लेवांग्स, बुआनी, बीछू, बंगाला और चेराव। ये सभी मैं बता रहा हूँ पिंक कलर में, ये सभी नृत्य इसमें और त्रिपुरा के जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा देखते हैं? मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से जुड़ा है? तो सबको पता होना चाहिए किससे जुड़ा है? विष्णु देवता से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? विष्णु देवता। मोहिनी अट्टम किससे जुड़ा है? विष्णु देवता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डिटेल्स देखते हैं इस क्वेश्चन की। विष्णु मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी याद रखना आपको, केरल का है। तो कई बार पूछ लेता कहाँ का नृत्य है? ये केरल का। यह है विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। विष्णु के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कुछ उल्लेखनीय मोहिनी अट्टम नर्तकियाँ हैं, जैसे का सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए हैं। जया, प्रभा मेमन, पल्लवी, गोपिका और विजयलक्ष्मी, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? ये सभी के सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये भरतनाट्यम से, ठीक है। तो अब देखो कथकली, तो कथकली के ये देख सकते हो भगवान किससे जुड़े हैं? कथकली जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। भरतनाट्यम किससे जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम जुड़ा है आपका भगवान शिव से। मणिपुर में क्या है? श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानियाँ है, ठीक है। तो मणिपुर का भी देख सकते हैं आप, कौन सा दिया है इसमें मणिपुर का? ये मणिपुर का है, बता रहा हूँ पीले कलर में आपको। मणिपुर का कौन सा दिया? राधा कृष्ण का। कुचिपुड़ी में फिर भगवान कृष्ण का है। उड़ीसी भी दिया है। उड़ीसी में किसका दिया है? उड़ीसी में आपको याद रखना है, उड़ीसी में दे दिया है आपको। ये देखो उड़ीसी में कौन सा दिया है? ये मैं बता रहा हूँ जो भगवान शिव का कलर है वही बता रहा हूँ मैं, भगवान शिव और सूर्य, ठीक है। कथक किसमें? हिंदू देवी देवताओं के बारे में है। और क्षत्रिय किसमें? कृष्ण देवता के लिए है। तो ये वीडियो में क्या थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, मैं डिटेल से बता रहा हूँ सभी के सभी नृत्य और बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ। तो इससे क्या है आपको याद रहेगा कौन सा नृत्य कहाँ से है, अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती पूजा, कौन सी पूजा है इसमें? जनजाति द्वारा कौन सी पूजा की जाती है? सरस्वती पूजा के लिए घूमर नृत्य शैली विकसित किया। तो घूमर नृत्य आपको पता हो कहाँ पे है? राजस्थान में। वैसे उसका आंसर क्या है? भील। इसका आंसर क्या है? भील।
तो घूमर नृत्य किससे संबंधित है? भील से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? भील ही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ऊपर डिटेल्स इसकी। और भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। गौड़ जनजाति का भी अपन ने पहले पढ़ा था, कर्म नृत्य है। शहरी जनजाति का भी याद रखना है आपको। शहरी जनजाति का देखो क्या है, शहरी जनजाति का दिया इसमें लहंगी नृत्य। गुर्जर जनजाति का क्या है? चारीज नृत्य। देख लो, गुर्जर क्या है? एक जनजाति है। ठीक है, कई कई जगह पे गुर्जर क्या है? जनजाति भी है। तो कई जगह पर जनजाति भी है, कई जगह पे पिछड़ा वर्ग भी है। तो जो पढ़ते हैं उनको पता है कहाँ पिछड़ा वर्ग है और कहाँ जनजाति है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 में। निम्नलिखित में से कौन मुख्य ताल वादक यंत्र उसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो इसका क्या है? एडक्का। इसका आंसर क्या है? एडक्का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से ताल वाद्य यंत्र इसका उपयोग मोहिनी अट्टम प्रदर्शन किया जाता है? तो एडक्का। ठीक है ना। तो देखते हैं, बहुत बड़ा दिया इसमें, सबके मैं बता दूंगा। एडक्का। मोहिनी अट्टम में प्रस्तुत वाद्य यंत्र क्या है? एक तो मृदंग या मध्यम, इसको बैरल ड्रम भी बोलते हैं। और एडक्का को ओवर ग्लास ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है, और बांसुरी, बीड़ा और कुझी तालम, झांझ बोलते हैं इसको। नगाड़ा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आपको दिखाना पड़ेगा। नगाड़ा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबको पता होगा, नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। धुमसा उड़ीसा के सरायकेला छऊ नृत्य, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पुरिया छऊ नृत्य में किया जाता है। और सितार का उपयोग देखना है आपको। सितार का उपयोग तंबूरा और तबला ड्रम के साथ वाद्य यंत्र रूप में किया जाता है। पहनावे के एक से साथ उत्तरीय कथक नृत्यक नाटक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। निम्नलिखित में से किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का कहा जाता है? निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों नृत्य कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है? कथक। कथक। तो इससे ये रिलेट हो रहा है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का विकास शुरू हुआ। ध्यान रखना है आपको, कब हुआ है? भक्ति आंदोलन समय। कथकली का भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कथकली आपको पता हुआ कहाँ से है? केरल से। पूर्व का गीत भी कहा जाता है। अलग अलग चेहरों के रंगों का वर्ग, इसमें ध्यान रखना, अलग अलग चेहरे जो होते हैं मानसिक अवस्थाओं और चरित्र को दर्शाते हैं। जैसे इसमें दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं लाल कलर ले रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया है। जैसे हरा कलर किसके लिए? बड़प्पन के लिए। काला किसके लिए? दुष्ट के लिए। ठीक है। लाल धब्बे, ये रॉयल्टी और बुराई के लिए संयोजन करता है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी याद रखना है आपको। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य का है? आंध्र प्रदेश का है। नर्तक इसकी रक्कुड़ी, सिर का आभूषण, चंद्रवंकी, अड्डावासा, कसीना, सारा, ऐसे गहनों का प्रयोग करते हैं। ओडिसी नृत्य काफ़ी हद तक राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में किसमें? उड़ीसा के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको भी करना है। ये सारी वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। पानी भी लेता हूँ और फिर क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या है? कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? डांडिया रास है इसका। जो डांडिया रास होता है, लोक नृत्य देवी दुर्गा महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। यानी कृत्रिम युद्ध होता है, ऐसा नहीं है कि असली वाला हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें बता दें। इसकी डिटेल्स देखते हैं इस क्वेश्चन की। डांडिया कहाँ का है? याद रखना, गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का।
एक लोक नृत्य है जो कब किया जाता है, नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है। और भी अन्य है वहाँ के लोक नृत्य के अलावा, जैसे गरबा, बार बार आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। गरबा, घेरिया, डांगी नृत्य, मटुकड़ी, सिद्धि धमाल, तिपानी और हूडो, ये भी शामिल है। और भी इसमें दे दिया, जैसे भांगड़ा आपको पता होना चाहिए, पंजाब का है, रासलीला उत्तर प्रदेश की है, और कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य को दर्शाती है? कौन सा नृत्य शैली है? बिहू। तो बिहू को भी याद रखना है आपको। बिहू कहाँ का है? इसका आंसर है सत्रिया। सत्रिया है। इसमें देखो, बिहू, बागरुम्बा, भोरताल, ओजापाली, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। ये सब कहाँ के हैं? असम। सत्रिय किसमें? असम के। मणिपुर में देख लो कौन सा? मणिपुर का मणिपुरी है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया के संस्थापक कौन है? अभी अपन ने पिछले समय देखा था, थोड़ा सा पहले ही, श्री शंकर देव। बिहू के बारे में और देखते इसमें क्या दिया है। बिहू नृत्य का नाम बोहांग बिहू उत्सव, जैसे रोगाली बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगाली। तो ये नाम भी आ सकता है कभी कभी, रोगाली भी कहा जाता है। ये वीडियो आपको 2 बार देखना है अच्छे से, तो बहुत अच्छी हो जाएगी आपका जो वाला स्टैटिक। और देखते हैं इसमें क्या दिया है, कलर चेंज करके। असम के राष्ट्रीय त्योहार से लिया गया है। कहाँ से लिया है? असम के राष्ट्रीय त्योहार से लिया गया है, जो असमिया नववर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? असमिया नृत्य माना जाता है, नववर्ष। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो या ना करो, शेयर करो या नहीं, कमेंट जरूर बताना मेरे को कैसी लग रही है वीडियो। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, बताना ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाएं के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सबको पता होना चाहिए, झूमर। तो कहाँ है इसका आंसर? झूमर। तो झूमर, झूमर के बाद देखते हैं कुड़म्बी समुदाय। कौन सा समुदाय? कुड़म्बी समुदाय। झारखंड के अन्य भी दे दिए, और कौन कैसे हैं झारखंड के, ये भी देख सकते हैं आप। संथाली। तो झारखंड से कौन जुड़ा है? संथाली। मर्दाना झुमेर, जन्नानी झुमेर। देखो, मर्दाना और जन्नी, मर्दाना और जन्नी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और याद भी कर सकते हैं अपन। और झारखंड का तो देखो सिंपल सा है, झारखंड में झूमर आ रहा है, झूमेर आ रहा है, झूमेर आ रहा है। अब एक कौन सा है? डोमकच, है ना, डोमकच। और झारखंड में एक जो फेमस है फाउआ। तो फाउआ याद रखना है, झारखंड का है। छऊ, झारखंड का ही छऊ नृत्य। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? ये कभी मत भूलना आप, यक्षगान याद रखना हमेशा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। तो यक्षगान कहाँ है? कर्नाटक का। और भी याद रखना है आपको, कर्नाटक के कौन से हैं। तो यक्षगान आपका कर्नाटक का, ठीक है। और बर्दीगाम कहाँ का? दमन दीप। देखो उसमें बर्दी में दा आ रहा है और उधर दमन दीप आ रहा है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। दमन दीप का क्या हो जाएगा? बर्दीगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागनियों, चाय बागवानों के काम करने के लिए द्वारा किया जाता है, जो असम में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? तो चाय के जो खेती होती है तब होता है असम में एक नृत्य, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? वो झूमर नृत्य। तो ये भी है, और असम में भी यही है और इसमें भी यही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखते हैं, झूमर का लोक नृत्य है। असम के लोक नृत्य में और भी हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, बार बार कराऊंगा तो बहुत आप देख सकते हैं। जल्दी से बताता हूँ। बिहू नृत्य, एलियांग नृत्य, देवरानी, बारपेटा, भोरताल नृत्य, धूलिया, मवरिया, बोडो का दुर्गम्मा खेल, ये सब दे दिया है नृत्य, ठीक है। भोना, पाजी, पाली, शास्त्रीय नृत्य। महासू नृत्य कहाँ का है? महासू हिमाचल प्रदेश का है। लंबाड़ी याद रखना आपको, कहाँ का है? लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का है। करगा नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। तो का से कर्नाटक, का से करगा, तो ये भी आपको याद रखना है। का से कर्नाटक, का से करगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आ गया अपन। विलासिनी नाटम और वीराना नाटम,
निम्न तो किस राज्य में संबंधित है? तो याद रखना इसका क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। विलासिनी नाटम और वीरनाटम तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य विलासिनी नाटम वीरनाटम है। और भी इसमें दिए हैं आंध्र प्रदेश के, बुरकथा, भुट्टा, बोमालू, थोलू, बोमलता, तपट्टा, गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोलाकट्टम आदि। आंध्र प्रदेश के त्योहार, आंध्र प्रदेश के त्योहार इसमें दे दिए हैं डिटेल्स में, तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के त्योहार क्या क्या हैं। तो आंध्र प्रदेश के त्योहार हैं पोगल, उगादि जो दिया है, ठीक है, विनायक चतुर्थी, विशाखा उत्सव का, तिरुपति, तिरुपति भी दिया है इसमें, तिरुपला और लुम्बिनी उत्सव जो कहाँ के हैं, सब आंध्र प्रदेश के हैं। तो इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए इसके। तो और करते हैं क्वेश्चन अपन इसमें से, देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख रहे होंगे आप। टारगेट देखते हैं, अब कुछ टारगेट नहीं लिया मैंने कितने कराना है, जब तक करा रहा हूँ जब तक करा रहा हूँ मैं, जब तक थकाने में जब तक कराता हूँ, ठीक है। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुख किया जाता है? तो ढोल को नृत्य गतिविधियों के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, सी, पुंगचलोम। तो पुंगचलोम कहाँ का, सबको याद होगा, मणिपुरी का है, ठीक है, संगीत है, संगीत। और इसमें दिया मणिपुरी की, इसको क्या कहा जाता है, आत्मा कहते हैं इसको। यह नृत्य महिलाओं द्वारा और पुरुष द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर कब किया जाता है, रासलीला प्रस्तावना के लिए किया जाता है। इसमें मणिपुर का मार्शल आर्ट, थांग या साहित्यिक पारंपरिक जगोई नृत्य के तत्व शामिल है। और इसमें क्या दिया है, लुएत फैजाक मणिपुर के तांगकुल नागा समुदाय के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। मणिपुर का सिमलेस नृत्य, फ्लाइंग डांस, रोगमी समुदाय द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। इसमें जो मैं जो करा रहा हूँ वीडियो लोक नृत्य की, इसमें क्या है, इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन है, जिसमें हमने 26 कर लिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाए। इसका एक वीडियो और आएगी तो उसमें पूरा खत्म हो जाएगा, उसका देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। भगवान 33वां क्वेश्चन, अच्छा और भी है इधर, ठीक। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैलियों घराना नहीं है? तो बताना है इसमें इलाहाबाद घराना नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद घराना नहीं है। जयपुर घराना का संस्थापक याद रखना है आपको, संस्थापक कई बार पूछ लेता है। जयपुर घराना का संस्थापक कौन है, भानु श्री महाराज। प्रतिवादक सुंदर प्रसाद, पूर्व दाची बंगाला भट्ट। बनारस घराने का कौन संस्थापक है, ये भी रखना है आपको आप, तो पंडित राम सहाय। बनारस का कौन है, पंडित राम सहाय। प्रतिपादक कौन है इसका, साथी जो भी है, सितारा देवी। और कौन है, कमलिनी अस्थाना, लालिनी अस्थाना, ये दोनों हो गए। रायगढ़ घराना का कौन है संस्थापक, राजा चक्रधरसी। लखनऊ घराने के प्रतिपादक कौन है, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव, दम जयंती और बिरजू महाराज। इस तरह से ये है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड से संबंधित नहीं है? तो झारखंड का बताना आपको कौन सा नहीं है। तो ये तीनों झारखंड के हैं, कर्मा, पाइका और जायदा। इसके अलावा ए वाला दिमसा का नहीं है, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। दिमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। एक आदिवासी नृत्य है। झारखंड में लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य जमदा, जन्नी, जुमेर, डोमकच, कर्मा, लहसुआ, जुमता, फाउआ, पाइका, छाऊ, फिरकल, मुरारी और सताली, ये सभी अपन ने उस वीडियो में कर लो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर लिए थे, और इसमें भी आ गए हैं ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 29 नंबर पे। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए हैं? तो इसका आंसर क्या है, बिरहा। इसका आंसर क्या है, बिरहा। बिरहा के प्रसिद्ध नृत्य हैं बिरहा, जट जाटिन, बाखो, बखेन, पवारिया, समा, चकवा,
विदेशिया, ये सभी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये सभी कहाँ के हैं? बिहार के। मध्य प्रदेश का सबसे फेमस है मटकी, जो ज़्यादा बारातों में बजता है। अलकाप से झारखंड का, पाइका कहाँ का? उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंग सिख योद्धा एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेल में किया जाता है। और भारत में किस राज्य में? तो ये सबको पता होगा। निंग सिख कहाँ होते हैं? पंजाब में होते हैं। ठीक है, और इसमें दिया है ना, ऐसे जी वाला दिया है मार्शल आर्ट के लिए कौन कौन फेमस है। तो कलारी पट्टू, ये कहाँ का है? केरल का सबसे फेमस है। ऐसे इसमें ये सिलम, ये तमिलनाडु का फेमस है। थांगता कहाँ? और सरिता, ये मणिपुर का फेमस है। थोड़ा, ये कहाँ का? हिमाचल का। गतका पंजाब का। लाठी पंजाब की। इनबुआन कहाँ का है? इनबुआन है कुश्ती, वो भी कहाँ? मिजोरम की। युद्ध मस्ती युद्ध वाराणसी का है। परीखंडा, ये बिहार का है। तो इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन कराए आपके। और क्वेश्चन करते हैं हम 30 के आगे और करते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से वीडियो ख़त्म करने की। मुडी एट्टू किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? इसका आंसर क्या है? बी। कहाँ की है ये? केरल। तो इसमें टैटू ये सब कहाँ के? केरल की होती हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं केरल के लोक मंच में क्या है। मिडिएट्टू कहाँ का है? केरल का। और इसके बाद एक और दिया इसमें भगवती पट्टू, तो ये भी कहाँ है? केरल का। तोलपाप कुत्थू, तो ये भी कहाँ का है? केरल का है। पावक कथक लीग, तो ये भी कहाँ का है? केरल का है। चवीटट्टू, नादकम, ओपावना, कथकली, मार्गकाली, डम्मुट्टू, कोडियाट्टम, कोलकली, परिचामुट्टुकली, चाकरटकू, कृष्णट्टम और कुम्मा तकाली। तो सभी में ये देख रहे हो आपको अट्टम और कुट्टम जो मिल रहा है, सब ये कहाँ के हैं? केरल के होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 वाला। एलेला ककराठी किस भारतीय राज्य के आदिवासी नृत्य है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है 32 वाले का ऑप्शन। इसका आंसर है केरल। तो केरल का फिर आ गया। भारत के 8 जनजाति नृत्य हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं हम, इसमें दिया है एला कराठी, ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के दिया इसमें संथाली नृत्य, ये कहाँ का? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का है। तो याद रखना आपको संथाली कहाँ कहाँ का है। मैं आपको कलर से कराऊंगा। तो संथाली किस किस का है? पश्चिम बंगाल का, झारखंड का, उड़ीसा का है। होता क्या है, ये राज्य आपस में टच होते हैं तो वो दोनों साइड चला जाता है नृत्य। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है इसमें। बांस नृत्य, तो बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है बांस नृत्य? मिजोरम का। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें कौन सा दिया है। कालबेलिया, तो कालबेलिया नृत्य देखते हैं किसका है। कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। ठीक है, और नेक्स्ट कलर लेते हैं फिर। इसका दिया भगोरिया नृत्य, तो भगोरिया नृत्य किसका दे दिया है इनने? मध्य प्रदेश का। ठीक है, छाऊ नृत्य भी देखो 3 लोगों का है, तो उसके कलर लेना पड़ेगा मेरे को फिर। छाऊ नृत्य, तो छाऊ नृत्य का क्या दिया है? छाऊ दिया 3 जगह दिया देखो, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो छाऊ नृत्य कहाँ का दिया है? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। फिर इसके बाद दिया है इसमें कौन सा? धिमसा। ठीक है, इसके बाद कौन सा दिया है? धिमसा। तो धिमसा कहाँ का है? अभी एक क्वेश्चन में आया भी था धिमसा नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद लास्ट जो बचा है साग सुक मानसिमिक। ठीक है, म्याशिम, साग सुक म्याशिम, तो ये कहाँ का? मेघालय का है।
तो मेघालय में सुख ज़्यादा रहता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप मेघालय। तो इस तरह से 32 वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 8 जनजातियों को याद रखना है आपको। यहाँ से एक ही क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, आपको मैं बता दूँ तो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन के बराबर बोलूँगा, तो 50 क्वेश्चन सोच लो आप 500 के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी में 100 ही क्वेश्चन है बस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, डिटेल्स है। भगवान खंडोबा से जुड़ा भाग्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है, ए, महाराष्ट्र से। इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र से। तो भगवान खंडोबा से जुड़ा भाग्य मुरली नृत्य राज्य महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी, कोली नृत्य, धंगारी, गांजा, पोपदासा नृत्य, तमाशा, डिंडी सब झारखंड की है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह है कौन सा राज्य है? तो याद रखना राउत कहाँ का है ना, राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। बिहार का तो जट जाट नहीं है, कर्नाटक का करट्टम है, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या है, राउत नाचा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का है। एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, आने वाले यादव द्वारा किया जाता है। यह दिवाली के बाद देव उठने एकादशी पर किया जाता है, ठीक है, दशहरे पर किया जाता है। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका आंसर है बी, संगराई कहाँ का है, त्रिपुरा का है। तो याद रखना त्रिपुरा का कौन सा है, संगराई। लेटेस्ट देखते हैं। बंगाली कैलेंडर चैत्र के महीने, यानी यह भी याद रखना है आपको, यही पूछ लेता है, ठीक है। तो संगाई कब आता है, चैत्र के महीने में आता है। दौरान संगाई उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगाई नृत्य किया जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको अच्छे से कि कब मनाया जाता है, कब नहीं मनाया जाता है। तो संगाई नृत्य कब मनाया जाता है, चैत्र के महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। और कौन सी जनजाति है, मोग। तो याद रखना ये मोग जन आदिवासी है, ठीक है। मोग आदिवासी इससे जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है आपको। मोग मैं यहाँ पे हाईलाइट चला रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते समय क्या है, युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो किया जाता है कवादी अडामी। तो मुरुगन याद रखना, मुरुगन कौन है, कौन से देवता है? तो मुरुगन भगवान शिव के पहले बच्चे हैं, ठीक है। इसको कार्तिकेय भी बोलते हैं। तो साउथ में उनको मुरुगन बोलते हैं। जो किसकी सवारी करते हैं मुरुगन, मयूर की। तो मयूर से ही लिया गया है मुरुगन, ठीक है। इनने एक किसी राक्षस का वध किया था, जब से इनको फेमस है। तो कावड़ी ओणम त्योहार बर्डन डांस की किया था, यह धार्मिक लोक नृत्य है जिसे तमिलनाडु के हिंदू द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान में किसकी पूजा की जाती है, देवता भगवान मुरुगन की जाती है। तो मुरुगन याद रहेगा आपको किसके लड़के हैं, भगवान शिव के हैं, जो मोर पर चलते हैं। तो मोर से याद रहेगा मुरुगन, ठीक है। निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो इसका आंसर क्या है, सी, गंभीरा। पश्चिम बंगाल में चैत्र संक्रांति के त्योहार के दौरान गंभीरा नृत्य किया जाता है। तो ये भी कब किया था, चैत्र का महीना जो अप्रैल के समथिंग होता है। स्थानीय सूत्रकार समुदाय द्वारा कौन सा, सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गिद्दा, तो गिद्दा पंजाब का है। और देखते हैं इसमें, और इसमें दिया है कवाड़ी तमिलनाडु का है। और जावरा नृत्य कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है। निम्न में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इससे सबसे फेमस है, ठीक है ना। भरतनाट्यम को पहले मंदिर या दासी आट्यम के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति नाट्य शास्त्र पर आधारित है, जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर हुई है। यह एक ऐसा नृत्य है जो भाव, राग, रास और ताल को समाहित है। भरतनाट्यम संगीत दक्षिण भारत के कर्नाटक की प्रणाली से संबंधित है। कृष्णा अय्यर सबसे पहले, इस नाम को मैं अच्छे से हाईलाइट करता हूँ सेकंड और दूसरे क्लास से। कृष्णा अय्यर के सबसे पहले सादे नृत्य के लिए
भारतनाट्यम शब्द गढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें कौन फेमस है, देख सकते हैं आप, कृष्णा अय्यर। 39 वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में तैयार किया जाता है, इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम भारतीय संस्कृत नृत्य में एक रूप से उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। कहाँ पर हुई है इसकी उत्पत्ति, भरतनाट्यम की तमिलनाडु में। तो ये बार बार मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और आप बार बार देख लेंगे इस वीडियो को तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसमें दिया है सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मान सोलांस नृत्य संक्षेप में किया जाता है। 40 वाला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोग के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, मणिपुरी जुड़ा है। मैतेई यानी मणिपुरी। मैं एक क्वेश्चन कई बार बोल दूंगा, उससे क्या आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखते हैं इसके डिटेल्स। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा है। छाऊ नृत्य मासला और लोक परंपरा के साथ एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। सत्रिय नृत्य एक नृत्य नाटक कला है जिसकी उत्पत्ति असम के केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है। कुचिपुड़ी एक नृत्य प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नृत्य प्राचीन हिंदू पाठ से हुआ है। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 41वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 50 क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं करने की, ठीक है, तो हो जाएंगे। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से है। तो उत्तर भारत से आपको सबको पता हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश यानी कथक। तो इसमें देख लेना कथक के बारे में, 8 में से एक है ये, ठीक है। तो इसके नर्तक कौन कौन इसको प्रदर्शित करता है। तो भारती गुप्ता है इसमें, बिरजू महाराज सबसे फेमस हैं, और दमयंती जोशी, दुर्गा दास, कुमुदनी लखिया, समूह महाराज इसमें बहुत फेमस है, सितारा देवी इसमें बहुत फेमस है। तो ये जो 2 नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जो दोबारा से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये मैंने कर दिया शंभू महाराज, सितारा देवी और बिरजू महाराज। ये जो मैंने 3 नाम आपको बताए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को मान्यता प्राप्त है। तो कौन सा इसमें, कालबेलिया यूनेस्को द्वारा है। कालबेलिया राजस्थान से थार रेगिस्तान में एक सर्प आकर्षित जनजाति है, ठीक है। और भांगड़ा तो पंजाब का है, दलखाई उड़ीसा का, दलखाई गिद्दा पंजाब का है। उम्मट आट लोक नृत्य कहाँ का, उम्मट आट, तो उम्मट आट है बी यानी कुर्ग। उम्मट आट कुर्ग में किया जाने वाला लोक नृत्य है। कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है, ढोलू कुनिया था, सुग्गी कुनिया, कामसाले, कौरव कुनी था, सोमना कुनी था। देख रहे हैं आप, कुनिया कुनी था चल रहा है बहुत। बोल आत, कोम आत, भूत अर्धाने, ठीक है, कर्नाटक के भूत अर्धाने, नागा मंडला, वीर गासे शामिल है। 44वां क्वेश्चन है, एक नटट्टू बनार नृत्य आयोजित किया था। कहाँ किया था, भरतनाट्यम में किया जाता है। एक नटट्टू बनार भरतनाट्यम का आयोजन करता है। नट्टू बनार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो नृत्य गुरु, संगीत संवाहक और मुखर ताल वादक भी क्षमता देवदासी नृत्य के साथ था। भरतनाट्यम और कौन सा, दक्षिण तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा कथक उत्तर प्रदेश का है। मिनिकॉय द्वीप एक लोक नृत्य है, तो इसका कौन सा है, सी लावा। तो मिनी कौन सा, लावा। ये भी क्वेश्चन आ गया है सीजीएल में, सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से आए हैं। लावा मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। नागालैंड प्रसिद्ध लेसपातु है, ओलुएट्टू है, मोया साई है, मुडेस है, मुडेस मास नृत्य, अगुर, सिरकुल्ला, तितली नृत्य, सदल, चंगाई बहुत फेमस है, कुकी नृत्य भी कई बार आ गया, खम्मा, लेमयू नृत्य, मोंशो, रेंगमा, सीजा, कुकोई कोचो,
युद्ध नृत्य, जोगिया नृत्य, ये सभी कहाँ के हैं? आपके नागालैंड के हैं। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखटा नृत्य है, तो इसका आंसर क्या है? बी, कुम्मुम तिकली। कुम्मुम तिकली, कुम्मुम तिकली दक्षिण मालाबार का ये मुखटा नृत्य है, त्रिशूल केरल का है। धननगर नवरात्रि के दौरान गोवा में चरवाहा समुदाय में किया जाता है। परी चकली लक्षद्वीप का है, ये कई बार पूछ लिया लोक नृत्य। परी चकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं सिर पर जले हुए दीप प्रदर्शन करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है डी, चरी नृत्य। ठीक है, देखते हैं डिटेल्स इसका। चरी नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीप प्रदर्शन करते हैं। यह कोली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें दूसरा नृत्य दे दिया, कोई और देखते हैं इसमें क्या है डिटेल्स में। धंगारी गांजा नृत्य महाराष्ट्र में उनके भगवान को आशीर्वाद के लिए खुश के लिए किया जाता है। तमाशा नृत्य भी कहाँ का? महाराष्ट्र का रंगमंच पर किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48वां। एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध लोग जोड़ता है, तो इसका आंसर है डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, कुचिपुड़ी गांव से लिया गया है। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरगासु नृत्य, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कहाँ से? वीरगासु कर्नाटक का है, दशहरा उत्सव में मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक के महीने में आता है। और लास्ट क्वेश्चन आज अपन कर रहे हैं 50 क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट कर लिए अपन ने। इसमें 50 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी मुश्किल से मैंने कराए। रड़वा नी घेर, गुजरात की राडवा जनजाति है इसमें द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा इसका? होली। तो राडवा नी घेर गुजरात की जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो राडवा दक्षिणी गुजरात पर पहाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे जीवन संस्कृति पर किए जाते हैं। तो नृत्य शैली मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए, इसमें 50 और बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। इस तरह से ये पूरे नृत्य खत्म हो जाएंगे, फिर हम कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लग रही है आपको करंट में जरूर कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना, ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, और भी जो ग्रुप हैं जो पढ़ने वाले बच्चों में शेयर कर देना इस वीडियो को, और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।